देश भर की राजनीति से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किंग, मिजोरम में किंग मेकर तो राजस्थान एमपी में टाइट फाइट के आसार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही अलग अलग न्यूज चैनलों पर अलग अलग एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। सभी एग्जिट पोल का निष्कर्ष बस इतना ही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाइट फाइट है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने की रेस में है। वहीं आश्चर्यजनक रूप से दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में कांग्रेस भारी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता गंवा सकती है। जोराम पीपुल्स मूवमेंट सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है, लेकिन कांग्रेस के बिना मिजोरम में किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा एग्जिट पोल यही बताते हैं कि बीजेपी सिर्फ 3 राज्यों में मुकाबले में है, जबकि कांग्रेस 5 राज्यों में टक्कर में है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, हालांकि उनकी सीटें पहले की तुलना में कम हो सकती हैं। मदरसों पर रोक लगाए सरकार, मोदी के मंत्री की मांग। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और बिहार की बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से मदरसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसों में प्रगतिशील शिक्षा की जगह धार्मिक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, इन मदरसों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य के सीमांचल के इलाके की हालत देखकर लगता है कि न धर्म बचेगा और न धन बचेगा। गिरफ्तारी पर जेल से सरकार चलाएं या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, जनता की राय लेने के लिए आपका हस्ताक्षर अभियान शुरू। दिल्ली की आप सरकार ने अपने हस्ताक्षर में मैं भी केजरीवाल अभियान शुक्रवार से शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को बता रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी है। शुक्रवार से शुरू हुआ आपका मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद और आप पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली के 2600 पोलिंग स्टेशनों में घर घर जाएंगे और लोगों से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे। फिर 21 से 24 दिसंबर तक विधायक और पार्षद सभी वार्डों में जन संवाद करके जनता की राय भी लेंगे। शरद पवार का करियर खत्म करने की अजीत पवार को मिली है सुपारी, अनिल देशमुख ने लगाया आरोप। शरद पवार गुट से ताल्लुक रखने वाले अनिल देशमुख ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र और भारत जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अजीत पवार और उनके साथ आए लोग जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो गए। देशमुख ने कहा कि अजीत पवार को शरद पवार का राजनीतिक करियर खत्म करने की सुपारी दी गई है। देशमुख ने कथित भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि अजीत पवार ने अलग रास्ता क्यों अपनाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उस परेशानी का सामना नहीं करना चाहते थे जिससे मैं गुजरा। देशमुख ने कहा कि एनसीपी में विभाजन से कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिससे अजीत पवार डर गए थे। मायावती ने किया बड़ा ऐलान, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम होने की कही बात। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों की संकीर्ण जातिवादी और जन विरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोग बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं, जिसमें बसपा की भूमिका अहम होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षा से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह अपने काम के बल पर जनता से वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन की अटकलों को एक बार फिर से खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि वो अकेले अपने बलबूते ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और वो अपने इस फैसले पर कायम है। उन्होंने तेजी से बदलते राजनीतिक हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। मायावती का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा अहम भूमिका निभाएगी। पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर मंथन के दौरान मायावती ने कहा कि बसपा के साथ गठबंधन की तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी अकेले ही प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
तेलंगाना के कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस अलर्ट पर। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने सभी राज्यों के विधायकों को अपने राज्य में रखने की बड़ी जिम्मेवारी ली है। सूत्रों ने बताया कि अगर पार्टी तेलंगाना में 70 सीटें जीतने से दूर रहती है, फिर यहां के विधायकों को बेंगलुरु या किसी दूसरे शहर में भेजा जाएगा। 5 राज्यों की एग्जिट पोल के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का यह बयान चर्चा में है कि आला कमान कहेगा तो वो विधायकों को संभाल लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।